नमस्ते। मेरा नाम स्वस्तिका सिंह है और मैं आप सभी को अपनी कुंडली जागरण के बारे में बता रही हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे लोगों के, और बहुत बड़ी बड़ी बातें लोगों ने की हुई हैं। मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं पता। मेरे साथ जो हुआ है मैं वो अनुभव आपके सामने रख रही हूँ। क्यों रख रही हूँ? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आमतौर पर आपको किसी भी से ऐसी जनरली सुनने को नहीं मिलेगी कि मेरा कुंडली जागरण हो गया है। बहुत कम लोग होंगे जो ये बात कह रहे होंगे, और उसमें से बहुत कम ऐसे होंगे जो ये सही चीज बता रहे होंगे आपको। हो सकता है इसके अलग अलग आयाम होते हों, लेवल होता हो। मेरा नीचे लेवल है शायद, या बीच का हो, पता नहीं। इतना कह सकती हूँ कि हाई लेवल का तो नहीं है, क्योंकि शायद वहां तक पहुंचने पे तो आप बुद्ध हो जाते होंगे। मैं तो नहीं हुई हूँ। जागरण ही हुआ है ये। कुछ लोग पूछते हैं क्या मेरी कुंडली जाग गई, क्या मेरी कुंडली जाग गई। कुछ लोग कहते हैं कि आप इस बात से जान लीजिए कि आपकी कुंडली जाग रही है कि लास्ट बर्थ में आपकी कुंडली जिस चक्र पे पहुंची थी, इस जन्म में उसी चक्र से जो है आपकी कुंडली उड़ जाएगी। मैं इस बात को नहीं मानती। क्यों नहीं मानती, मैं बता रही हूँ। क्योंकि आपका ये नया शरीर है। आपके साथ आपका कर्मा एक बैग के तौर पे आपके साथ जरूर भेज दिया जाता है, बट जो शरीर है वो नया है। और जब नया शरीर है उसमें कोई भी गतिविधि होगी तो वो वहां से कैसे, मतलब आपकी जो रूट है वहां तो कुछ ना कुछ होएगा ही। ऐसा नहीं हो सकता है कि रूट पे कुछ हुआ नहीं और बीच में से कहीं से भी कुंडली जाग, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके रूट में कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव, ऐसी चीजें होंगी कि आप ये इस बात से अवेयर ही हो जाएंगे कि हाँ ये कुछ अनोखा हुआ है, कुछ घटना घटित हुई है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बीच से कहीं से भी कुंडली जागे। मूलाधार से ही कुंडली जाग सकती है। पहले भले ही आपके पिछले जन्म में कुंडली कहीं तक भी चली गई हो, लेकिन कहीं तक कुंडली नहीं जाती है, किसी भी चक्र पे जाकर रुकती नहीं है। मेरा जो अनुभव है वो यही है। आपके जो चक्रा की सफाई हो रही होती है, कुंडली रुक कर नहीं कर रही होती है कि वो कहीं पे रुक गई है और वहां पे रुक के झाड़ू पोछा कर रही है। ऐसा नहीं होता है। कुंडलिनी उठती है, वो सारे चक्रों को भेजते हुए यहाँ से भी निकल जाती है। वो कहीं रुकती नहीं है। आपकी सफाई अपने आप हो रही होती है। जो भी चक्रास होते हैं वो फिर अपने आप क्लियर हो रहे होते हैं। वो उसमें कुंडलिनी ही क्लियर कर रही होती है, क्लियर कर रही होती है। लेकिन वो कहीं रुकी नहीं होती है कि वो एक जगह रुक गई है। वो आपके पूरे शरीर में, आप वो एनर्जी आपके पूरे शरीर में घूम रही होती है। जिनकी कुंडली जागती है वो कुंडलिनी मूलाधार से जागी, आपको आभास हो गया। और उसके बाद आपको आभास होगा कि वो यहाँ तक पहुंच चुकी है। यहाँ भी आपके जो सेंसेशंस होने होते हैं वो हो गए होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो बीच में रुक के आपकी कुछ वहां पे क्लियर कर रही है, अब आप इस चीज में परफेक्ट हो जाएंगे, फिर वो किसी और चीज में आपको परफेक्ट करने लगेगी। ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है अपने आप को बदलने की। कुंडली आपको बदल देती है। कैसे बदल देती है? आपका स्वभाव ही नहीं, आपका पूरा सॉफ्टवेयर बदलती है कुंडली। तो जब कुंडली आपका सॉफ्टवेयर बदल रही है तो वो काम बहुत ही धीरे धीरे और महीन तरीके से होता है। और जहां तक मेरा अनुभव है तो ये है कि डिपेंड आप पे भी करता है कि आप उस चीज को में कितने लगे हुए, कितने संलग्न हैं। ऐसा नहीं होता कि कुंडली जाके अब आप उस पर मेडिटेशन ही ना करिए, ध्यान ही ना दीजिए, कुंडली कहीं नहीं जाएगी, बस ऐसे ही रहेगी। हाँ, आपकी मानसिक दशा दिन ब दिन खराब होती जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसका आप कोई उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था, हो रहा है। क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से जब ध्यान नहीं कर रही होती हूँ तो कुछ ना कुछ बीमारियां मेरे को होने लगती हैं। और जब बीमारी होती है तो फिर मैं मेडिटेशन करने लगती हूँ। तो मुझे मेडिटेशन रोज करना ही करना है, ध्यान में जाना ही है, ताकि वो एनर्जी आसानी से पूरे बॉडी में जाए और अपना काम करती रहे।
मैंने बताया था कि मैं मोक्ष नहीं चाहती थी, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए था। क्यों नहीं चाहिए था मैंने ये भी बताया। क्योंकि कोई अब आप क्योंकि कोई भी चीज़ क्लियर नहीं बोली गई होती है ना, कि ये एग्जैक्ट इस तरीके से ये ऐसा होता है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनके इतने सारे जो है ट्रांसलेटर रहे हैं, इतना सारा उपलब्ध है कि हम सही गलत को चुनने में भी अपना बहुत ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे आप गीता ले लीजिए, गीता को लोगों ने अलग तरीके से समझ के अलग अलग बात आपके सामने रख दी है। अब आप उन बातों में से किन बातों को पकड़ रहे हैं, ये तो आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करेगा ना। उन्होंने तो जो समझा अपनी बुद्धि से वो आपके सामने रख दिया है। अब आप अपनी बुद्धि से उसको कितना समझ पा रहे हैं, ये डिपेंड आपकी बुद्धि पे भी करता है। तो कुंडली जागरण के बारे में आपकी बुद्धि कुछ ऐसी होने लगती है कि आपको जो है, जो मेरे को लगता है वो आपको जो है कुछ चीजें क्लियर होने लगती हैं। जैसे आप किसी को देख लीजिए जो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है। अब वो धार्मिक व्यक्ति एक धर्म का ले लीजिए, दूसरे धर्म का ले लीजिए, तीसरे धर्म का ले लीजिए, ठीक है, तीन चार धर्म के लोगों को आप देखिए। वो लोग अपने अपने रिचुअल्स कर रहे हैं, अपने अपने रिचुअल्स कर रहे हैं, और वो ये भी नहीं सोच रहे कि वो ये कर क्यों रहे हैं, वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैसा उनके धर्म में लिखा गया है। मैंने ये नहीं करी कि किसी का धर्म खराब है या कुछ है। सबसे प्राचीन धर्म तो प्राकृत धर्म ही था। वो हमारा हिंदू ही धर्म बदल के डेवलप होके हिंदू धर्म हुआ। फिर उसके जो पंथ निकलने लगे बहुत सारे, फिर धर्म आने लगे। लेकिन हिंदू धर्म में जितनी कुरीतियां हैं और कितनी आपको और धर्मों में देखने थोड़ी ना मिलेंगी। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि सबसे प्राचीन धर्म है, इसमें चीजें ऐड होती गई, ऐड होती गई। तो जब कुंडली जागरण होता है तो आपकी बुद्धि की क्षमता थोड़ी सी बढ़ती है, और आप में तार्किक क्षमता भी बढ़ने लगती है। मैंने कहा कि आप चार धर्म के व्यक्तियों को ऑब्जर्व करिए, देखिए उनको, वो अपने अपने रिचुअल्स कर रहे हैं बिना ये जाने समझे कि ये लिखा कहाँ है। पहले आप अपनी धर्म की किताब उठाइए, उससे खोलिए, पढ़िए, देखिए कि उसमें ये लिखा भी है कि नहीं लिखा है कि जो हम कर रहे हैं, है ना। अब आपने गीता पढ़ी नहीं है, उन्होंने कहा ये व्रत कर लो, वो व्रत कर लो, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो। आप पहले किताब खुद से खोल के देखिए कहाँ लिखा हुआ है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसकी कमियां भी दिखेंगी और अच्छाइयां भी दिखेंगी, और आप जो नहीं लिखा है वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ करते तो है नहीं। तो जब आपकी कुंडली जागरण होता है तो ये सब चीजों की समझने की थोड़ी सी शक्ति आती है आप में।